हेलो नमस्कार। मैं अनुपम मिश्रा आज फिर से हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसके विषय में हमारी सरकारें और एक जागरूक वर्ग सुनना और बात करना पसंद करते हैं, समझते भी हैं एक हद तक, लेकिन उसका असली मतलब क्या है आज जानने की कोशिश करेंगे। वो विषय है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का सीधा साधा अर्थ अगर लगाया जाए तो हमारे समाज में पुरुष और स्त्री या फिर बालक या बालिका के अधिकारों, दायित्वों और रोजगार के अवसर में समानता को लेकर बात कर सकते हैं। इसी को लैंगिक समानता बोलते हैं। समानता मतलब कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। समानता का अर्थ है दोनों बराबर। इस लैंगिक समानता को हम एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि समाज की शुरुआत हमारे परिवार से होती है। तो एक परिवार की मान लीजिए ये कहानी है, छोटा सा उदाहरण है, जिसमें माता पिता हैं और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा जो है वो 18 साल का है और जो बेटी है वो 20 साल की है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में या फिर परवरिश के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने समान अवसर दिए हैं। एक दिन सिचुएशन ये होती है कि पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाती है रात में, और क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो बाहर नहीं जा सकते। रात के 11 बज रहे हैं। घर पे बाहर जाने का साधन है, मान लीजिए स्कूटी है, और दोनों बच्चों को स्कूटी चलानी आती है। अब रात में 11 बजे अगर दवाई लाने जाना है, और दवाई लेने जाने के लिए मेडिकल स्टोर आधा किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ जाने के लिए मान लीजिए अगर निर्णय किया जाए कि कौन भेजा जाएगा, 18 साल का बेटा भेजा जाएगा दवाई लाने के लिए या फिर 20 साल की बेटी। आपने उत्तर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। आप कहेंगे कि बेटे को भेजेंगे, क्योंकि 18 रात के 11 बज रहे हैं, लड़की को कैसे भेजेंगे। यहीं पर लैंगिक समानता आ जाती है। ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर आप समान अवसर के साथ अपने दोनों बच्चों को पाल रहे हैं, एक बेटा है और बेटी दोनों को, लेकिन बाहर जाने की बात आती है रात के 11 बजे, इस ऐसी सिचुएशन में जबकि ज़रूरत है घर को, तो आप बेटी को नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि बाहर बेटी जब जाएगी तो उसको किसी जानवर का डर नहीं है। शहर में जानवर नहीं घूम रहे हैं, उसको किसका डर है? इसका जवाब भी आपने सोच लिया होगा। तो मैं कहूँगी कि जिस दिन ऐसा माहौल हमारे आसपास हो जाएगा कि हमें इस बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि बाहर जाने के लिए हमें किसी जानवर की नहीं, इंसान का डर नहीं रहेगा। और इंसान में भी एक ऐसा लिंग जो कि हमारे ही साथ इस समाज में बड़ा हो रहा है, उस दिन हम समझेंगे कि लैंगिक समानता ने समानता पानी शुरू कर दी है। ये सोच जिस दिन बदल जाएगी ना, कि बेटा बाहर जाएगा या फिर बेटी बाहर जाएगी और ये सुरक्षित है उसके लिए कि नहीं है, इतने सेफ हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को महसूस करना शुरू कर देंगे, उस दिन समझेंगे कि लैंगिक समानता का सही अर्थ हमारे सामने आया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें कई जगह हैं जहाँ पे हम बेटों को भी रखकर देख सकते हैं। समाज में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप अपने घरों में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किचन को ले लीजिए, क्या सबके घरों में ऐसी स्थिति है कि
बेटों को किचन में भी जाने की परमिशन दी जाती है, या फिर ये गुण भी उनको सिखाना ज़रूरी समझा जाता है कि आने वाले दिनों में अगर लड़की काम कर रही है और लड़का भी काम कर रहा है, दोनों की शादी हुई है, बाहर से आए हैं, तो किचन में कौन जाएगा, इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन जाएगा। जिस दिन ये सारी सोच बराबर हो जाएंगी ना, उस दिन लैंगिक समानता होगी। क्योंकि मैं स्त्री वर्ग से बिलोंग करती हूँ, तो आप ये आरोप हम पर नहीं लगाएंगे, मुझ पर नहीं लगाएंगे कि मैं स्त्री का समर्थन कर रही हूँ, एक वर्ग का समर्थन कर रही हूँ। शायद आप समझ पा रहे हैं कि मैं बात कहाँ ले जाना चाह रही हूँ। अपनी भी राय कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।